Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which one of the following properties is not shown by NO? It combines with oxygen to form nitrogen dioxide. Its bond order is 2.5. It is diamagnetic in gaseous state. It is neutral oxide. तो ये हमें प्रॉपर्टीज दे रखी है NO की. हमें बताना है कि कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कौन सी इनकरेक्ट है. ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला है कि इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन क्या करता है. नाइट्रोजन ऑक्साइड है हमारे पास, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो NO क्या होती है, हमारी कलरलेस होती है, कलरलेस होती है और ये हाफ मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के इन प्रेजेंस ऑफ एयर. ठीक है, सो ये एयर बोल देता हूँ, सिंपली ऑक्सीजन हमारी. ठीक है, और हमारे पास NO2 प्रोड्यूस होती है जो कि ब्राउन कलर की होती है. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सो ये आंसर नहीं हो सकता है, तो एलिमिनेट कर देते हैं इसको. फिर क्या बोला है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2.5 NO का. तो देखो हम NO की बात कर लेते हैं. NO है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन में 7 है, ऑक्सीजन में 8 है. 7 + 8 कितने हो गए, 15. सो 15 इलेक्ट्रॉन है. तो मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सबसे पहले मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, फिर उससे बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा. ठीक है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, sigma star 2s2, then we have sigma 2p z2, pi 2p x2, pi 2p y2, and last we have pi star 2p x1. ठीक है, ये है हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन. बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर देंगे 2 से. ठीक है, बॉन्डिंग वाले कौन से हैं, देखो बॉन्डिंग वाले कौन से हो गए, ये वाले जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ वो है बॉन्डिंग. तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10, तो 10 हो गए बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग और काउंट कर लेते हैं, 2 4 5, तो 5 हो गया एंटी बॉन्डिंग. डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया, 2.5. इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. फिर क्या है, थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि इट इज डायामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट. अब ध्यान से देखो, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होता है तो हमारी स्पीसीज कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक होती है. तो स्पीसीज कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक. इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट होगी स्टेटमेंट, डायामैग्नेटिक तो नहीं होती है. तो हमसे पूछा था कि नॉट शोन बाय NO, सो दे दिस प्रॉपर्टी इज नॉट शोन, सो C इज द करेक्ट आंसर. लास्ट ऑप्शन क्या कहता है कि D, इट इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड. ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल रहता है. NO इज न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस टेस्ट, न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस. ठीक है, ना तो ये ब्लू को रेड में चेंज करेगा, ना ही रेड को ब्लू में चेंज करेगा, तो कैसा है, न्यूट्रल रहेगा. ठीक है, तो जो C ऑप्शन हमारे यहाँ पे है वो है करेक्ट आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.